गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ पैकेज्ड फूड के विषय पे। सो पैकेज्ड फूड इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज एंड बच्चों को, बड़ों को, सबकी इसकी आदत लग रही है। बट पैकेज्ड फूड को यूज़ करते समय आपको कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, because packet food industry is causing a huge loss to health these days. So you need to focus on three broader caution while using packaged food. Number one is don't go by the name. जो पैकेज फूड के नेम्स जो होते हैं बहुत मिसलीडिंग होते हैं एंड मार्केटिंग गिमिक्स के हिसाब से होते हैं। मैं आपको इसके विषय में और ज़्यादा बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट इज कि पैकेज फूड कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर एंड कैलोरी। सो शुगर एंड कैलोरी का हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज डू नॉट बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ लो फैट और शुगर फ्री और फैट फ्री। ये ऐसे आर्गुमेंट के हिसाब से चीज़ें नहीं खरीदी जाएगी। अब ये क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से, ये मैं आपको ज़्यादा गहराई से बता रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है कि नाम बहुत मिसलीडिंग होते हैं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। डू यू नो, जो कैश्यू आलमंड्स गुड डे बिस्किट खाते हैं, ये बिस्किट खाते समय आपके जहन में क्या आएगा? इसमें कैश्यू आलमंड्स है, बट कैश्यू आलमंड्स बिस्किट के अंदर कितना कैश्यू आलमंड्स होता है पता है? Almonds is only 1.8% and cashew is only 0.4%. So आप जब होल व्हीट बिस्किट आती है, एम वाइट्स बिस्किट जो आती है, तो आप ये बिस्किट खाएंगे, होल व्हीट बिस्किट है। आपको पता है इसमें होल व्हीट कितना होता है? इसमें मैदा जो होता है वो 52% होता है एंड होल व्हीट कंटेंट्स इज लेस देन 20%. और इसे बेचा जाता है कि इसमें हर्ब्स हैं बहुत से, 5 तरह के अश्वगंधा और 5 तरह के हर्ब्स हैं इसमें। वो कितना है उनकी मात्रा? हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट इज ओनली 0.1 और 2% इन दैट हैं। उसमें हेज़लनट होता ही नहीं है। एंड जो फ्रेश फार्म टमाटो केचप आप खरीदते हैं वो कोई फ्रेश फार्म नहीं होता है। आप अगर उसे बैक साइड में लेवल्स को चेक करें तो उसमें लिखा होता है दिस इज ओनली ए ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। सो नाम बहुत मिसलीडिंग होते हैं और इसे हमेशा जो है आपको एहतियात बरतना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वेरी हाई कैलोरी एंड वेरी हाई शुगर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आप अगर 1 आउंस पोटैटो चिप्स यानी कि लगभग 15 से 16 ग्राम पोटैटो चिप्स, जो कि 5 रुपये वाली एक छोटी पैकेट आती है, उसमें कितनी कैलोरी होती होगी? दैट इज 150 कैलोरीज। और आप तो एक बड़ी पैकेट यूं ही खा जाते हैं। सो एक बड़ी पैकेट चिप्स में 500 से 600 कैलोरी होती है। देन इफ़ यू नो बीवरेज जितने भी होते हैं, आप कोका कोला लीजिए, थम्स अप लीजिए या फ्रूट जूसेस लीजिए, सब में शुगर कंटेंट इज़ वेरी वेरी हाई। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 100 ml बेवरेज में या फ्रूट जूस में या किसी भी स्वीटेड ड्रिंक को आप लेंगे, ऑलमोस्ट 100 ml में ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड 10 ग्राम ऑफ शुगर। सो यदि आप 300 ml की कोका कोला पीते हैं तो उसके अंदर 30 ग्राम ऑफ शुगर है एंड दैट इज ऑलमोस्ट 10 टी स्पून्स। और एक हेल्दी इंसान का दिन भर का शुगर खाने का कोटा ही 23 ग्राम्स होता है। सो आप इमेजिन कीजिए, यदि आप एक कोका कोला दिन भर में पीते हैं तो आप अपना कोटा वहीं फिनिश कर देते हैं, एक्चुअली क्रॉस कर देते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। आप रियल जूस की बात करें, आप फ्रूट जूस को हेल्दी समझ के पीते हैं, पर फ्रूट जूस में भी उतनी ही शुगर होती है। शुगर के 56 नाम है, 56 मोर देन 56 नेम्स आर देयर शुगर। एंड शुगर किस रूप में उस फूड में हिडन होगी, पैकेज फूड में आप ये गेस नहीं कर सकते। बहुत इसके लिए आपको न्यूट्रिशन लेवल को चेक करना और जानकारी रखना कि ये शुगर का ही नाम है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, you must
learn how to read nutrition level and ingredients level of फूड पैकेजेस। ये बहुत इजी होता है। चार न्यूट्रिशन फैक्ट्स में चार पांच बातों को आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। नंबर 1 कि उसकी सर्विंग साइज़ क्या है, उस सर्विंग साइज़ के हिसाब से उसमें न्यूट्रिशन दिया हुआ रहता है, एंड उसमें कितनी कैलोरी है, देन उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट कितनी है, एंड उसमें नीचे बॉटम में लिखा रहता है कि उसमें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। सो आपको न्यूट्रिशन लेवल हमेशा देखना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें शुगर फैट कितना है, एंड इंग्रेडिएंट्स लेवल को भी आपको देखना जरूरी है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको हर फूड के इंग्रेडिएंट्स लेवल को देना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी ऑन असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो फूड कंटेंट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या ज़्यादा होता है उसको सबसे पहले देना होगा, एंड असेंडिंग ऑर्डर में ये ऐसे रहता है कि प्रोमिनेंस के हिसाब से। सो इंग्रेडिएंट्स को भी हमेशा देखें अपने फूड को परचेज करते समय, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पैकेज फूड को अवॉइड करना चाहिए। पैकेज फूड्स आर नॉट एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, दे आर वेरी हाई इन शुगर, वेरी हाई इन फैट। हाँ, एक बात मैं डिस्कस करना भूल गया, शुगर फ्री या फैट फ्री बोलकर जो आइटम आते हैं, एक्चुअली शुगर किसी न किसी नाम से उसमें रहती है, या शुगर फ्री आइटम में आर्टिफिशियल स्वीटनर रहता है। फैट फ्री जो चीज़ें रहती है उनमें उनको पैलेटेबल बनाने के लिए फैट निकालेंगे तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। सो यू शुड बी कॉशियस अबाउट कि उसमें शुगर कंटेंट और फैट कंटेंट कितना है, एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर कितना यूज़ किया गया है। सो आई होप ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी, एंड ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं ऐसे छोटे जानकारियाँ जो होती है हेल्थ के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। यदि आप हेल्दी एंड फिट होना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं, मेरे और वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। Thank you very much for giving your time and watching my video. Goodbye.